गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। हम लोग एसएससी, सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, हर एक एग्जामिनेशन में आने वाले मैथ्स के इजीएस्ट टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2 क्लास कर लिया था। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखे थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे थे। आज भी आपके सामने 10 एसएससी सीजीएल के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही लेके आया हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन भी कंपाउंड इंटरेस्ट के आ जाते हैं तो ये आपके लिए बोनस पॉइंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे कि मैंने बोल दिया है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब आपके लिए बोनस पॉइंट है एग्जामिनेशन मारने के लिए अगर आ जाते हैं तो। कंपाउंड इंटरेस्ट का आज 3rd क्लास देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 64,000 फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली एट 7.5% पर एनम इज। यानी आपसे क्या पूछा है? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। कंपाउंड इंटरेस्ट किस पर पूछा है? ऑन, यानी प्रिंसिपल गिवन है। प्रिंसिपल कितना है? 64,000 है। प्रिंसिपल 64,000 है। टाइम आपका 3 years है। टाइम आपका कितना है? 3 years है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 7.5% है। 7.5% का अगर फ्रैक्शन चार्ट निकाले, क्या बोल सकते हैं? यानी आप बोल सकते हैं 3/40। 3/40 हो गया। इसका मतलब टाइम 3 साल है। तो ये जो नीचे वाला डिनोमीटर है 40, जो डिनोमीटर है इसका हम लोग क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। क्यूब करने का मतलब है 40 का क्यूब करेंगे कितना होगा? 64,000। या फिर आप प्रिंसिपल्स को डायरेक्ट यहाँ लिख दो। प्रिंसिपल को हम लोग 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर अगर हम 3/40 के रेट से अगर निकाले, यानी अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो 0 कट गया, 16 या 4800, 4800, ये 4800 और यहाँ भी 4800 आ गया आपका। ठीक है। अब इसके पहले इसके ऊपर इंटरेस्ट है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट लगेगा? 4800 का 3 बटा में नहीं, 1 0 कट गया, 12 चौके 120 यानी 360। 360। अब इसके पहले 3 इंटरेस्ट है, इस तीनों इंटरेस्ट पर लगेंगे। इसका पर इंटरेस्ट लगेगा 360, फिर इनके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 360 और फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। इसका अगर करें 3/40 करें, 4 9 9 27, इसका कितना आ जाएगा? 27। इंटरेस्ट अगर सीआई अगर आप जोड़े, सिर्फ सीआई कितना गया? 4800, 4800, 4800, मतलब कितना आ जाएगा? आप बोल सकते हैं 4800, 4800 गुने 3 मतलब 8 3 24, 4 3 12 2 14, 14,400। 36 36 36, इसका मतलब है 36 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, 3 3 9 1 10, 1080, 1080। और इधर कितना? 27 रुपया। इसको ऐड करेंगे, 7 8 2 10, 4 14, 8 2 10 का 0, 4 1 5, 4 1 5, 15,507। यानी सी आई जो आ गया 15,507। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कैसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बनाएंगे। और हमारे पास 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे कैसे बनाया जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, इसको मिटा दे। सेकेंड क्वेश्चन है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द compound interest on rupees 4,000 for 4 years, for 4 years at 10%, at 10% per annum, 10% per annum will be ऑप्शन है 1856 रुपया 40 पैसा, 1600 रुपया, 1856 रुपया, 1756 रुपया 60 पैसा।
आज का जितना भी क्वेश्चन है सब एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,000 पर 4 साल के लिए एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, बोला गया है 10%। यानी प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भैया 10%। 10% का मतलब है 1/10। यानी कोई चीज 10 रुपया है तो अगले साल कितना हो जाएगा 11। फिर क्या होगा, 10 रुपया है तो अगले साल 11 हो जाएगा। फिर 10 रुपया है तो अगले साल कितना होगा 11। फिर 10 रुपया तो अगले साल कितना होगा 11। इसको अगर मल्टीप्लाई करें 1000, यानी प्रिंसिपल इतना है तो इसका कितना होगा 1331 गुने 11, मतलब कितना बोल सकते हैं 1331, फिर 1331 14641, इसका मतलब है 14641। ये आपका प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो कितना का डिफरेंस है यानी 4641। ये आपका क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 4641। अब बोला गया कि जो 4,000 जो है ये 10,000 के यूनिट के बराबर है, यानी 10,000 यूनिट के बराबर जो होगा 4,000 क्वेश्चन में गिवन है। तो 4,000 1 2 3 जीरो अगर यहाँ से कट कर दे तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/10। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट 4/10, 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 1 25, 6 चौक 24 25, 4 चौक 16, 2 18 और 10 है तो यानी 1856.4, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहे 4 साल के क्वेश्चंस, अगर रहे तो इसी हिसाब से बनाएंगे। हर साल सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी 10 रुपया है तो अगले साल 11 रुपया होगा, फिर 10 रुपया तो अगले साल 11 रुपया होगा, फिर 10 रुपया तो अगले साल 11 रुपया होगा, फिर 10 रुपया तो अगले साल क्या होगा 11 रुपया हो जाएगा। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि 4 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 1856 रुपया 40 पैसा होगा। एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। Question number 3. The sum for 2. The sum for 2 years gives a compound interest CI of rupees 225 at the rate of 15% per annum. The sum is 10,000, 20,000, 15,000 और 32,250। ये ऑप्शन है। क्या बोला गया है, सम फॉर 2 years गिव्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ इतना, कोई एक सम है, प्रिंसिपल कितना है नहीं पता, प्रिंसिपल ही फाइंड करने बोला है और आपसे बोल दिया है, आपसे क्या बोला है कि 3,225 रुपया जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, टाइम 2 साल का है, तो प्रिंसिपल कितना था ये हमें निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही खेल लेते हैं हम लोग। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 15% है। 15% मतलब क्या हो सकता है, यानी 3/20 और टाइम कितना साल है 2 साल है, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। आप इसको क्या कर सकते हैं, 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इसको गुना करेंगे 3/20 के रेट से कितना मिलेगा फर्स्ट साल का इंटरेस्ट, 1 0 1 0 कट गया, 2 से 20 दिए 60 रुपया, एंड इधर भी 60 रुपया मिलेगा और इधर जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 3/20 के रेट से, तो कितना लगेगा 20 दिया यानी 9 रुपया। इसका मतलब है कि आपके पास कंपाउंड क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना दिया हुआ है, यानी 60 60 120 और 9 कितना हो जाएगा 129 यूनिट का वैल्यू जो गिवन है क्वेश्चन में 3225 है। देयरफॉर एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, एक यूनिट का वैल्यू 5 से अगर कितना से गुना करेंगे कितना कर जाएगा 129 से 5 करेंगे, 9 5 45 के 5 हाथ लगा 4, 9 दूनी 18 4 22 हाथ लगा 2, 9 कम 9
तो ये डिवाइड करना पड़ेगा, कितना से करना पड़ेगा, यानी कैसे कटेगा, 129 से 325, 3225, मतलब 3 से करते हैं तो 9 या 27, यानी 2 से करेंगे, 2 से 9 दिन 18, 2 दिन 4, 1 5, 2 एकम 2, एंड 12 में से 8 जाएगा 4, 11 से 5 जाएगा 6, यानी 5, ये 5 से कटेगा क्या, 5 नामा 45, 5 10, 4 14, 5 एकम 5 1 6, यानी ये एक का वैल्यू कितना आ गया, 25 यूनिट, 25 रुपया आ गया। तो आपसे पूछा है कि भैया क्या पूछा है, द सम इज, तो इसमें 25 से गुना कर देंगे, 2500 के 100, 2 जीरो आ गया, यानी 10,000 रुपया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये तो रफ है, इसको करना नहीं है, ये आप माइंड में कर सकते हैं। तो ये हो गया, यानी वो जो प्रिंसिपल था, वो मेरा प्रिंसिपल कितना था, 10,000 रुपया था, जिस पर 15% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 सालों में 3,225 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा। कौन सा इंटरेस्ट मिल रहा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या था, तो प्रिंसिपल हमने निकाल दिया 10,000 रुपया। ये रहे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। जैसे कि हम लोग का डेली का टारगेट है हर एक क्लास में 10 क्वेश्चन को करना, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इन 3 years, इन 3 years, in 3 years, rupees 3,000 amounts to rupees 3,993 at X% compound interest, compounded annually. The value of X is, the value of X is 10%, 8%, 5% and 3 and 1/3%। ये क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो अमाउंट जो है क्या बोल सकते हैं, अमाउंट है 3,000 रुपया, सॉरी प्रिंसिपल है 3,000 रुपया, और ये हो जाता है कितना, 3,900। क्या 3 से कटेगा, 3 से कटेंगे, 3 से एक बार में जाएगा, 3 से कट जाएगा। इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब जब भी 3 साल का अमाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका क्यूब रूट करेंगे, तो इसका भी क्यूब रूट करेंगे। इसका मतलब एक क्यूब रूट करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ क्यूब रूट करेगा तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यानी कोई अमाउंट 10 से 11 हो रहे हैं, तो आपसे क्या पूछ सकते हैं, 10 से 11 हो रहे हैं, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का किस पर हो रहा है, 10 पर। 1/10 जो है तो 100 पर कितने होंगे, तो 100 पर निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 4 क्वेश्चंस हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, what is the compound interest, what is the compound interest, what is the compound interest for 1 year, for 1 year on a sum of rupees 2,000, 20,000 at the rate of 40% per annum, compounded half yearly, ऑप्शन है 8,000, 8,650, 8,750,
8,800। इस सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल्स के हैं, कुछ क्वेश्चन टायर 2 के हैं, कुछ क्वेश्चन टायर 1 के हैं। सारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन बोला गया। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1 ईयर ऑन अ सम ऑफ ₹20,000 एट द रेट ऑफ 40% पर एनम। रेट दिया हुआ है आपका 40% पर एनम। अब बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली हम कैलकुलेट करें तो हाफ ईयरली कहने का मतलब कितना होगा, 40/2 दैट इज 20%। और 20% का वैल्यू कितना होता, 1/5। 1/5 बोल सकते हैं। यानी आप बोल सकते हो हाफ ईयरली हो रहा तो एक साल में 2 हाफ ईयरली, मतलब 2 बार हम पे करेंगे। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, देन टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू 2 हाफ ईयरली हो गया, 2 हाफ ईयर हो जाएगा 6 मंथ्स के इंटरवल पर। यानी 5 का स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25। 25 पर 2 साल का इंटरेस्ट निकाल देंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। 25 का निकालेंगे कितना आएगा, 25 5 इस पर आएगा तो 1 आ जाएगा। यानी ओवरऑल कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा 5 5 10 से 11। आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन अ सम ऑफ ₹20,000। 20,000 पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 11 यूनिट। सी आई हो रहा है 11। इस 25 का वैल्यू दिया है 20,000, ठीक है। तो देयरफॉर एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 25 चौके 25 8 यानी 800 हो जाएगा। एक का वैल्यू 800 आ गया तो 11 का वैल्यू कितना होगा, 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 8 88 8,800। यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो 20,000 पर 40% पर एनम के रेट से हाफ ईयरली अगर कैलकुलेट करें, 20,000 पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 8,800। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹80,000 at 40% per annum in 1 year compounded quarterly। 28,317 रुपया, 37,128 रुपया, 18,732 रुपया, 21,387 रुपया। ये है। आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 80,000 पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। अगर 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और आपसे बोला है क्वार्टरली, मतलब एक साल में हम 4 बार पे करेंगे, और 4 बार पे करेंगे तो 40% के हिसाब से 4 मतलब 160 हो गया। लेकिन दैट इज रॉन्ग, 40% के हिसाब से 4 बार पे नहीं करेंगे, हमें 4 बार पे करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे मतलब 10%, और 10% का मतलब होता है 1/10, ये बोल सकते हैं। यानी एक साल में अगर हम तीन करके पे करें तो टाइम कितना होगा, हम 4 क्वार्टर पे करेंगे, 4 क्वार्टर पे करेंगे, मतलब टाइम 4 साल का निकालना होगा। कोई चीज 10 रुपया है तो अगले साल 11 हो जाएगा, फिर 10 रुपया तो 11 रुपया होगा, फिर 10 रुपया तो अगले साल 11 होगा, फिर 10 रुपया होगा तो अगले साल 11 होगा। इसका मतलब है कि 10,000 रुपया होगा तो ये कितना हो जाएगा, 16 1331 गुने 11 1331, फिर 1331 1464 1 1 4 6 4 1, यानी ये कितना हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 4641, ये क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। आप देखिए क्या बोला है, 80,000 पर, यानी 10,000 का वैल्यू जो है, 10,000 यूनिट का भी जो वैल्यू है
क्वेश्चन में दे रखा है 80,000 रुपया, तो देयरफॉर एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक यूनिट का वैल्यू 10 20 30 40, 1 2 3 4 मतलब 8 आ गया। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसका 8 गुना कितना होगा? 8 एकम 8, 8 चौके 32, 8 छक 48, 4 52, 8 छक 48, 48 48 48 48 48 3 51 होता है, 48 3 51, हाथ लगा 5, 8 चौक 32, 5 37, 37,128, 37,128 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकेंड ईयर, ये हो गया आपका थर्ड ईयर, ये हो गया आपका फोर्थ ईयर। इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 6 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, if the amount on a certain principal in 3 years at 12% rate of interest compounded annually is rupees 12,000, what will be the amount after fourth year 14,330, 14,330, 15,440, 13,440, 14,550। क्या बोला है? किसी अमाउंट पर इफ द अमाउंट ऑन सर्टेन प्रिंसिपल इज इन 3 years एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपोनेंट एनुअली, यानी 3 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। 12% मतलब कितना हो जाएगा? 12/100 यानी 4×3 = 12, 12/100 यानी 25। ये हो सकता है। 3 साल में क्या लिख सकते हैं? हमसे क्या पूछा है? इसको तो कैसे बनाए आगे? 3 साल के बाद if the amount on the certain principal for 3 years 12% rate of simple interest component annually 12,000 ये अमाउंट है। अगर तीसरे साल में अमाउंट है, थर्ड साल में जो अमाउंट है वो फोर्थ साल में क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। इसका मतलब है चौथा साल जो इंटरेस्ट लगेगा सिर्फ 12,000 पर 12% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। इसका मतलब है 12,000 का है प्रिंसिपल जो होगा, इस पर 3/25, 3/25 लगेगा। 12% मतलब क्या हो सकता है? 12% का मतलब आपका 12/100, 4×3 = 12, 4×2 = 8, 4/25, 3/25, ये कटेगा क्या? 12×3 इसको लिख सकते हैं 12×3 = 36,000/25।
5 6 25, 5 7 35, बचा एक, 5 दूनी 10, 0 0, खत्म। 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचा 2, 5 चौक 20, 5 चौक 20, यानी 1440। 1440 रुपया तो मेरा इंटरेस्ट निकल गया फोर्थ ईयर का, यानी फोर्थ ईयर का जो इंटरेस्ट कितना निकल गया, 1440 रुपया। और थर्ड ईयर का जो प्रिंसिपल है 12,000, तो इसमें अगर 12,000 ऐड कर दें तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, 0 4 4, 13,440 रुपया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। या फिर आप इसको डायरेक्ट इतना ना करके आप क्या कर सकते हो, ये तो हो गया, ये भी बना सकते हैं, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं इतना कैलकुलेट करना है, मतलब आप अगर क्लियर फंडा नहीं हो रहा है, तो तीसरा साल का जो प्रिंसिपल होगा, चौथा साल का जो प्रिंसिपल होगा, तीसरा साल का अमाउंट होगा इतना, प्लस इसका पर 12,000 का 12% के हिसाब से एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देंगे। 1 0 2 0 कर गया, 12 12, यह आ जाएगा 12,000 प्लस 12 12 144 एंड 1440। इसका मतलब है 13,440 रुपया जो होगा अमाउंट होगा आफ्टर द थर्ड ईयर अमाउंट हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दोनों ही तरीके से हमने क्वेश्चन देखा, जो आपको अच्छा लगे आप उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, in how many months will rupees 8,000 else rupees 2648 as compound interest at 20% per annum compounded semi annually 18 महीना, 24 महीना, 12 महीना और 30 महीना। सारे एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, तो कितना हो सकता है, बोला है सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 20% है, अगर हाफ ईयरली होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 10%। ये होगा हाफ ईयरली, क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली अगर होगा तो 10% होगा। 10% मतलब बोले तो 1/10। अब बोला है इन हाउ मेनी मंथ्स, कितने महीने में 10% के हिसाब से इतना रुपया, यानी कितना हो जाएगा, 8,000 रुपया हो जाएगा। कितना, यानी अगर इसको अगर इंटरेस्ट को छोड़ भी दे तो प्रिंसिपल कितना है भैया, 8,000 रुपया है, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 8,000 प्लस 2, 8 2 10,648 रुपया। तो कितने महीने में, 10 से 11 हो गया, यानी 10 से क्या हो जा रहा है, 11 हो जाएगा। ये 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यही बोल सकते हैं, 10 से 11 हो जाएगा। आठ से अगर इसको रिड्यूस करते हैं, 8 एकम 8, ये 0 0, 8 एकम 8 बचा कितना, 2, 8 3 24, 2 8 3 24, 8 एकम 8, मतलब इसका क्या करें, ये आपको 1,000 मिलेगा, डायरेक्ट बात है। क्यों, इसका भी क्या करें तो 1,000 मिलेगा। क्यों, तो ऊपर और क्या बोल सकते हैं हम, टाइम कितना है, 3 ईयर्स है, 3 ईयर्स है, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा टाइम हाफ ईयरली। 3 ईयर्स को 2 से डिवाइड करेंगे, लगभग आपका कितना होगा, 12 36 2 यानी 18 महीना, 18 मंथ। इन क्या पूछा है, इन हाउ मेनी मंथ्स, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। 18 महीना में क्या हो जाएगा, कोई प्रिंसिपल 8,000 से 10,648 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9,
the the amount received at 8% per annum CI compound interest after 2 years is 2 years is rupees 72,900. what was what was प्रिंसिपल 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 क्या होगा? 65,000, 65,000, 67,500, 67,500, 60,000 एंड 62,500। अमाउंट हो जाएगा 7,229 रुपया। ठीक है, अमाउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे दिया क्या? 8%, 2 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 8%। 8% मतलब 8/100, 4 दूनी 8 यानी 25, यानी 2/25 यही होगा फ्रैक्शन। 8/100 कहने का मतलब है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20, 2/25। इसका मतलब अगर 25 2 साल के लिए है ना, तो 25 का स्क्वायर प्रिंसिपल क्या होगा? 625 हो जाएगा। 2 साल का अमाउंट निकाल देते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। अगर इसको हम 2/25 करें, 25 दूनी 50 रुपया फर्स्ट साल का इंटरेस्ट, सेकेंड साल का इंटरेस्ट। और इस पर क्या करेंगे? 2/25 करेंगे, यानी 25 दूनी 50 एंड 4। आप देखते हैं टोटल क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है, तो अमाउंट हो कितना रहा है यहाँ पर? यानी 625 तो था प्रिंसिपल, 50 50 100 और 4 104 और 625, यानी 625 प्लस 104 अमाउंट कितना हो जा रहा? 5,4,9,2,6 729। इस 729 का वैल्यू दिया हुआ है 72,900। तो देयरफॉर एक का वैल्यू, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक यूनिट का वैल्यू 100 रुपया हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज प्रिंसिपल? इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 62,500 रुपया। यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया क्वेश्चन 9। जल्दी से नोट करो। वन मोर क्वेश्चन वी हैव टू डू। आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चंस ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशंस, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी। The compound interest for 2 years at 12% per annum is rupees 477. Is rupees 477. What is the principal amount invested? प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड 1,875 रुपया, 1,500, 2,000, 1,650 रुपया। यानी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? कोई अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 सालों में कितना हो रहा है? इंटरेस्ट कितना दे रहा है? 12% के हिसाब से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 12% पर एनम के हिसाब से इन 2 ईयर्स। तो कितना हो जाएगा? 12 मतलब क्या होता है? 12/100, 3/25, यानी कितने साल के लिए? 2 बार में। तो इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 625। यानी फर्स्ट ईयर का निकाल दें इंटरेस्ट, और सेकेंड ईयर का निकालेंगे किस रेट से? 3/25। यहाँ भी निकालेंगे 3/25 के रेट से, यानी 25 दिए 75 रुपया इसका इंटरेस्ट, इसका भी 75 रुपया इंटरेस्ट निकल जाएगा। फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, यानी इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 3/25, 25 से 75, 9 रुपया इंटरेस्ट लग गया। इसका मतलब है आपसे क्या पूछा है? द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स पर एनम इतना रुपया। ये इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी 75 75 75
75 और 9, 5 5 10 9 19, 714 1 15, यानी 159 यूनिट का वैल्यू जो दिया हुआ है 477 दिया हुआ है CI। ठीक है, तो देयरफॉर एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक यूनिट का वैल्यू अगर निकाले कितना से डिवाइड कर सकते हैं? 3 से करें, 3 नंबर 27, 5 15, 2 17, 3 कम 3 1 4, यानी 3 एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 3 कट के 3 आ गया। आपसे पूछा है प्रिंसिपल, तो इस 25 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? यानी 6 1875, 1875 कितना आ गया? 1875 आपका करेक्ट आंसर है। तो ये रहा दोस्तों हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के आज की क्लास का 10 क्वेश्चंस, जो काफी इजी था।